क्योंकि घर के चूल्हा चौका से उठाकर स्कूल की किताब तक पहुंचाने वाले नीतीश कुमार ही हैं। घर से जब बेटियां नहीं निकलती थी तो यही नीतीश कुमार थे जो साइकिल का लालच देके लड़कियों को स्कूल तक लाए। जब घर से बेटियां नहीं निकलती थी तो यही नीतीश कुमार है जो ड्रेस का लालच देके स्कूल तक लाए। घर से जब बेटियां नहीं निकलती थी तो यही नीतीश कुमार है जो 10th में फर्स्ट डिवीजन लाने पे मजबूर किए बेटियों की हम तुमको 10,000 का प्रोत्साहन राशि देंगे। बृजभूषण शरण सिंह आज तक माफी मांगा जो पहलवान बेटियों के साथ यौन शोषण किया था, मांगा आज तक? धक्का मार दिया था, वो माफी मांगा आज तक? तो उससे तो अच्छे ना हमारे नीतीश कुमार जी, उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी तो नहीं ना की, नहीं ना कहा भागीरथी देवी ऐसा करती है, नहीं कहा ना, या फिर फलाना करता है चाहे ढिमकाना करता है। उन्होंने कहा कि पुरुष करते हैं। एक जेंट्स है और जेंट्स पे कह रहे हैं तो हमें नहीं लगता ये कोई टिप्पणी है। एक समय था कि हम महिलाएं पैड लेने से शर्माते थे, दुकान में हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि जाके हम पैड खरीदे, जिसकी वजह से हम लोग गंदे कपड़ों का इस्तेमाल करते थे और हमारा फ्यूचर खराब हो जाता था। जैसा उन्होंने कहा था कि जैसे ही जातीय जनगणना होगी आर्थिक आय के बारे में पेश किया जाएगा बजट, आर्थिक आय का भी उन्होंने बजट पेश किया। उसके बाद उन्होंने कहा आरक्षण के बाद जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी। जितने भी मनवादी सोच के ये लोग हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग से आते हों, जितने भी ये सामंती सोच के लोग हैं, चाहे वो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हो, चाहे वो किसी भी पक्ष से जुड़े हुए लोग हो, वो चाहते ही नहीं है कि बिहार का भला जो हो रहा है वो भला हो। आपको कैसा लगा नीतीश कुमार का बयान? नहीं, हम तो शर्मिंदा नहीं है। किस बात का शर्मिंदगी सर? कोई बात की शर्मिंदगी नहीं, जो सच्चाई है वही बात उन्होंने रखा है। अगर इतना ही तुल देने का औकात है तो जो भी तेजस्वी यादव ने 2.5 लाख जो नौकरी दिया उस दिन, जो आरक्षण पास किया गया उस पर बात करे और उसकी डिमांड हर राज्य में करवा के दिखाइए। गोदी मीडिया है, हिम्मत तो नहीं करेगी सर। नीतीश कुमार के बयान पर बीजेपी काफी बवाल की हुई है। बयान कौन सा था आपको पता है? किस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण हो रहा है, महिलाएं पढ़ गई हैं तो क्या होता है, पहले क्या होता था, इसी पर बोल रहे थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। लेकिन बीजेपी इसको पहले दिन से, जिस दिन से बयान आया अभी तक सदन खत्म भी हो गया है, नीतीश कुमार ने इस बात पर माफ़ी भी मांग ली है, उन्होंने अपनी निंदा खुद कर ली है। लेकिन बीजेपी इस पर घमासान मचाई है। बीजेपी कह रही है कि गांव शहर की लड़कियां शर्मिंदा है। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट है खुशबू राय, ये कितना शर्मिंदा है इस बयान से? आपको कैसा लगा नीतीश कुमार का बयान? नहीं, हम तो शर्मिंदा नहीं है। किस बात का शर्मिंदगी सर? कोई बात की शर्मिंदगी नहीं, जो सच्चाई है वही बात उन्होंने रखा है। सेक्स एजुकेशन पे जो बातें होनी चाहिए उन्होंने कहा है। हाँ, उन्होंने बस शब्दों का चयन गलत किया। वही जो अंग्रेजी में बोलते तो बड़ा बढ़िया लगता, लेकिन वो है ठेठ बिहारी। आप देखिएगा जब भी नीतीश कुमार भाषण देते हैं तो आराम से इत्मीनान से पेट सोहराते हैं, बोलते हैं तब ठीक है ना जी। नोटिस करिएगा उनका मिजाजी हमेशा मतलब खुश मिजाजी अंदाज रहता है, और वही अंदाज आप नोटिस करिएगा विधानसभा में उस दिन उनका था। तो हमें नहीं लगता है उन्होंने कुछ गलत कहा। हाँ, कुछ शब्द ऐसे थे जो उनको नहीं बोलने चाहिए थे, क्योंकि वो कहा जाता है ना कि कभी कभी इंसान खुशी में फ्लो में बहक जाता है। तो उनके इर्द गिर्द सारे जेंट्स नेता थे, बगल में तेजस्वी यादव थे, पीछे में विजय चौधरी थे, इधर साइड में सुरेंद्र जी थे, सारे लोग लगभग जेंट्स ही थे। तो वो बात करते करते वो चीज़ बोल गए। वो ये चीज़ ध्यान में नहीं रखे कि महिलाएं भी मौजूद हैं, हमें इस तरीके का शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शायद हाँ, शब्द गलत थे, लेकिन उनके उद्देश्य सही थे, उनकी जो बातें थी वो बिल्कुल सही थे। उन्होंने सबसे पहले कहा कि आज हमने बिहार में जनसंख्या का अगर नियंत्रण किया है तो उसका वजह है मैंने महिलाओं को शिक्षित किया। सच है, महिलाओं को शिक्षित किया तो महिलाएं जानती हैं कि जनसंख्या पे कैसे नियंत्रण किया जाए। अब हमें एक बात बताइए भैया, हालांकि हम एक लड़की है, बोलेंगे बहुत सारे लोगों को लगेगा कि हम बेशरम हैं। आज भी हमारे बिहार की महिलाएं प्रोटेक्शन लेने जाती हैं क्या दुकान में? नहीं जाती। और जा भी नहीं पाती हैं। क्यों? उनको शर्म लगता है कि हम कैसे जाएं। लेकिन वो तो अधिकार है हमारा, वो लेना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर बेस्ट हो तो हमें इस्तेमाल करना होगा, जो भी शादीशुदा महिलाएं हैं उनको। लेकिन नहीं जाती हैं सिर्फ और सिर्फ संकुचित मानसिकता की वजह से। एक समय था कि हम महिलाएं पैड लेने से शर्माते थे, दुकान में हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि जाके हम पैड खरीदे, जिसकी वजह से हम लोग गंदे कपड़ों का इस्तेमाल करते थे और हमारा फ्यूचर खराब हो जाता था। किसी का बच्चे खराब होते थे, किसी का शरीर में कई तरह के रोग हो जाते थे। लेकिन आज पैडमैन जैसे फिल्में बन गई, सरेआम उस चीज़ की चर्चा हो रही है, हर जगह एनजीओ वाले जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, नेतागण इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो महिलाएं खुलकर सामने आ रही हैं और अपने लिए पैड खरीदने में शर्म नहीं महसूस कर रही हैं। बीजेपी के नेता जिस तरह से बोल रहे हैं, उनका मानना है कि जो भी सेक्स पर बात करेगा वो पागल होता है, उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ी रहता है। नीतीश कुमार के दिमाग में देखिए, असल में क्या है ना कि नीतीश कुमार लगातार पिछले कई दिनों से बिहार में बहुत अच्छे काम किए जा रहे थे। जातीय जनगणना शुरुआत किए, जिससे बिहार का बहुत भला हुआ। जैसा उन्होंने कहा था कि जैसे ही जातीय जनगणना होगी आर्थिक आय के बारे में पेश किया जाएगा बजट, आर्थिक आय का भी उन्होंने बजट पेश किया। उसके बाद उन्होंने कहा आरक्षण के बाद जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, उसके हिसाब पर उन्होंने आरक्षण पर भी बात कर लिया। और पहली बार बिहार विधानसभा में जो हमारा आरक्षण था वो बढ़कर 75% हो गया, 50% से बढ़ के 75% हो गया, जिसमें सभी का आरक्षण बढ़ा, एक किसी का नहीं बढ़ा है। अगर नीतीश कुमार के मन में किसी भी प्रकार का द्वेष होता, किसी भी प्रकार का जलन होता तो सिर्फ ओबीसी का बढ़ा लेते, SC ST का बढ़ा लेते, लेकिन नहीं,
सभी वर्गों का आरक्षण उन्होंने बढ़ाया और पहली बार बिहार विधानसभा में आरक्षण का बजट फिर से बढ़ाने का पेश किया गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी और भाजपा सरकार को बिल्कुल ये रास नहीं आ रहा है। वो नहीं चाहते हैं कि जनता के बीच में ये बड़ी बात जाए, तो इस बात को दबाने के लिए ये लोग इस बात को इतना तुल दे रहे हैं जिस बात का कोई मतलब नहीं निकलता है। अगर इतना ही तुल देने का औकात है तो जो भी तेजस्वी यादव ने 2.5 लाख जो नौकरी दिया उस दिन, जो आरक्षण पास किया गया उस पर बात करे और उसकी डिमांड हर राज्य में करवा के दिखाई। ये गोदी मीडिया है, हिम्मत तो नहीं करेगी सर। इसलिए नहीं करेगी क्योंकि उनका काम है, उनको बताया गया कि तुमको ये नहीं दिखाना, तुमको वो दिखाना है, तो जो वो कर रही है। और असल में नीतीश कुमार की जो उपलब्धि है, जो 17 सालों 18 सालों के बाद जो इन्होंने पहली बार राजद के साथ मिलकर जो उपलब्धि प्राप्त की है, उसको दबाने का पुरजोर प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जनता मूर्ख नहीं है, जनता समझ चुकी है, समझदार है। उसके साथ जो नेता इंसाफ करेगा, जो उसके साथ उसके भलाई में काम करेगा, जो उसके हित में काम करेगा, उसके साथ जनता हमेशा खड़ी रहेगी और खड़ी है बिहार की जनता। आप ग्राउंड पे उतर जाइए, आप लड़कियों से पूछिए, कोई लड़कियां नीतीश कुमार के बात से शर्मिंदा इसलिए नहीं है कि आज नीतीश कुमार का ही देन है कि आज हम लड़कियां बाहर निकल कर पढ़ रहे हैं, हिम्मत के साथ बोल रहे हैं, बीपीएससी यूपीएससी में भागीदारी लेकर टॉप करने का हौसला रख रहे हैं। क्योंकि घर के चूल्हा चौका से उठाकर स्कूल की किताब तक पहुंचाने वाले नीतीश कुमार ही हैं। घर से जब बेटियां नहीं निकलती थी तो यही नीतीश कुमार थे जो साइकिल का लालच देके लड़कियों को स्कूल तक लाए। जब घर से बेटियां नहीं निकलती थी तो यही नीतीश कुमार है जो ड्रेस का लालच देके स्कूल तक लाए। घर से जब बेटियां नहीं निकलती थी तो यही नीतीश कुमार है जो 10th में फर्स्ट डिवीजन लाने पर मजबूर किए बेटियों की, हम तुमको 10,000 का प्रोत्साहन राशि देंगे। फिर बेटियां मेहनत की, उससे भी नहीं हुआ तो 11th 12th में फिर प्रोत्साहन राशि। अगर आप 12th में फर्स्ट करते हैं तो आपको 25,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अगर आप टॉप 10 में आते हैं तो आपको लाखों का इनाम दिया जाएगा। ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी ने बेटियों को घर से बाहर निकालने के लिए किया। पंचायती राज में भी आरक्षण करके उनको पंचायती राज में आरक्षण करने वाले इतिहास में नाम लिखाएगा नीतीश कुमार का। बिहार पहला राज्य होगा जो सबसे पहले आरक्षण देने वाला, वो भी 50% आरक्षण देने वाला होगा। उसके बाद तमिलनाडु, कर्नाटका, उसके बाद दिया है 50%। सबसे पहला राज्य बिहार बनेगा और एक बार फिर से बिहार इतिहास लिख दिया आरक्षण और जातीय जनगणना करवा के, रिपोर्ट जारी करके और उस रिपोर्ट के हिसाब से आरक्षण के बारे में बात करके। तो असल में जितने भी मनवादी सोच के ये लोग हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग से आते हों, जितने भी ये सावंती सोच के लोग हैं, चाहे वो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हो, चाहे वो किसी भी पक्ष से जुड़े हुए लोग हो, वो चाहते ही नहीं है कि बिहार का भला जो हो रहा है वो भला हो। कैसे इस चीज़ को धूमिल किया जाए, कहा जाता है ना किए धरे पे पानी फेरना, वो वाली हाल ये लोग करें। जो भागीरथी देवी भोकाड़ पार के आज रो रही थी कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, वो हमें जवाब देगी कि जब मणिपुर में बेटियों के साथ जो हो रहा था उस समय इनका आवाज़ कहाँ चला गया था, इस समय उनके कान से खून क्यों नहीं निकल रहा था। इससे तो शर्मनाक था ना। नीतीश कुमार जी ने शब्दों में सामाजिक बातों को रखा। उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी तो नहीं ना की, नहीं ना कहा भागीरथी देवी ऐसा करती है, नहीं कहा ना, या फिर फलाना करता है, चाहे ढिमकाना करता है। उन्होंने कहा कि पुरुष करते हैं। एक जेंट्स है और जेंट्स पे कह रहे हैं तो हमें नहीं लगता ये कोई टिप्पणी है। ये तो प्राकृतिक चीजें होता है, प्राकृतिक चीज और ये सच है। सच को एक्सेप्ट करने में दिक्कत किस बात की, ये सच है। बस थोड़े से लहजे उनके सही नहीं थे जो बुरा लोगों को शायद लग सकता है, लगना भी चाहिए। क्योंकि एक होता है ना कि देखिए हम लोग शुरू से सभ्यता संस्कृति वाले लोग हैं, हम लोग शुरू से मर्यादा में बात करते आए, हम लोग को शुरू से सिखाया गया, मम्मी पापा सिखाते हैं बेटा मर्यादा में बात करनी चाहिए। जो चीज़ पर्दे के पीछे होता है उसको पर्दे के पीछे रहना चाहिए, जो चीज़ पर्दे के बाहर होता है वो पर्दे के बाहर होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी ने जो शब्दों का इस्तेमाल किया वो पर्दे के पीछे के शब्द थे, जिसको पर्दे के बाहर नहीं लाना चाहिए था। यही सिर्फ उनकी गलती है। हाँ, और इस बात की माफी मांग ली ना उन्होंने। सबसे बड़ी और खास बात कि एक आवाम का मुख्यमंत्री अगर ये कहता है कि हम शर्मिंदा हैं, हम अपनी निंदा खुद करते हैं, हम अपनी निंदा खुद करते हैं जिन शब्दों का हमने इस्तेमाल किया, इससे बड़ी बात कौन हो सकती। आज तक एन वीरेंद्र सिंह माफी मांगा? एन वीरेंद्र सिंह जो बोला था मीडिया में, जब पूछा गया कि आपके यहाँ बेटियों का नग्न निर्वस्त्र कपड़ा पहनकर जो वीडियो वायरल हो रहा है, वो बेशर्मी क्या बोला था? बोला था कि ऐसा ऐसा तो बहुत वीडियो वायरल है, उसको शर्म आया बोलने में, वो माफी मांगा आज तक? ब्रिजभूषण शरण सिंह आज तक माफी मांगा जो पहलवान बेटियों के साथ यौन शोषण किया था? मांगा आज तक? धक्का मार दिया था, वो माफी मांगा आज तक? तो उससे तो अच्छे ना हमारे नीतीश कुमार जी, कम से कम उन्होंने गलती की, उसका उनको जैसे ही एहसास हुआ अगले ही दिन। और सबसे बड़ी बात सर, बिहार की मीडिया को उन्होंने इतनी छूट दे रखी है, इतनी ताकत दे रखी है कि कल 50 मीडिया उनको घेर कर माफ़ी मंगवा लेती है। ये बहुत बड़ी बात है। आप चले जाइए यूपी में, कैसे प्रेम यादव वाले में गए थे ना आपके साथी पत्रकार, क्या हाल हुआ था याद है ना? क्या हाल हुआ था याद है ना? कहीं नहीं वहाँ रिपोर्टिंग कर पाए।
वहाँ तो बहुत राम राज्य है, क्यों नहीं रिपोर्टिंग करवाए? तो कम से कम उससे तो अच्छी है हमारी ये नीतीश कुमार की सरकार की। मीडिया को इतनी अधिकार दे रखी है, चौथे स्तंभ को इतना वैल्यू दे रहा है कि वो कल के कल पहुंचकर गेट पे रोककर उनसे सब माफ़ी मंगवा लिया। ये बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ हर चीज़ की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है। और अगर नीतीश कुमार ने अगर कुछ शब्दों का गलत चयन कर भी दिया और उस बात की उन्होंने माफ़ी मांग ली, तो हमारी बिहार की कोई बेटियाँ शर्मिंदा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का चोचला है जो उनके अच्छे कामों को धूमिल करने का प्रयास है। चलिए, तो हमारे साथ खुशबू राय थी, उन्होंने बेबाकी से अपनी बात को रखा। और महिलाएं क्या सोच रही हैं, नीतीश कुमार ने जो ऐतिहासिक काम किए हैं उसको किस तरीके से दबाया जाए। बीजेपी को अब छुपने के लिए कोई सहारा नहीं मिल रहा है, तो वो फिर इस बयान काट लिया। लेकिन इस बयान पर नीतीश कुमार ने पहले ही माफ़ी मांग लिया है, फिर भी बीजेपी इसको तूल दे रही है। तो बीजेपी का मंशा ठीक नहीं है। बीजेपी वाले पहले अपने राज्यों का हिसाब दें, जहाँ बीजेपी का शासन चल रहा है, महिलाओं के साथ क्या होता है। इन्होंने